जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा, आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। दिल्ली की चुनाव में सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। दिल्ली की चुनाव में सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल अभी अटकलें की बाजार गर्म है। कौन कितनी सीट लाती है ये कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए। हो सके उल्टा और विपरीत भी होता है। आप पहले भी देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से जो एग्जिट पोल बता रहे थे, वहीं पे हरियाणा में किस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे, लेकिन उसकी ऐसा चीज हुआ कि उसकी खामियाजा उस पार्टी को होना पड़ा जो बहुत ही एग्जिट पोल से खुश हुआ करते थे। दिल्ली की चुनाव में अभी सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहां की चुनाव की बिगुल बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो 3 सीट जीतने वाली पार्टी, क्या अगले आज की विधानसभा चुनाव में चुनाव होने के बाद दिल्ली पे क्या कमाल दिखा पा रही है, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब जिस प्रकार से अच्छी बहुमत से अभी सरकार में है, अभी जो इलेक्शंस का दौर चल रहा है, इस दौर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ट्रेन के मुकाबले किस रफ्तार से गुजरेगी, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में दिल्ली चुनाव से कनेक्शंस बहुत ही बढ़ चुकी है। यहाँ बैठे सरदार जो राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लगा लिया है कि किस तरह से हमको दिल्ली की जो चुनाव है मुझे जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना ही होगा। इस आज बंगाल की जो राजनीतिक उठापटक है, जो चाणक्य के साथ दिल्ली और बंगाल की राजनीति को तोड़ मोड़ की राजनीति कर रहा है, आज मैं आगे बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में यही चीज होगी कि बंगाल में जिस प्रकार से ओपोजिशन लीडर में जिस प्रकार सबसे जो स्ट्रॉन्ग नेता माने जाने वाला वो ममता बनर्जी है। आज ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता, बुआ भतीजा की राजनीति में फूट डालने वाले अमित शाह आज बहुत ही हैप्पी हो है और खुश भी है, क्योंकि अमित शाह की रणनीति एक ही चीज होती है कि उसकी रणनीति है कि फूट डालो और शासन करो, जिस प्रकार से आदर्श इतिहास कहता है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी जो सबसे दूसरी नंबर की नेता कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी, आज ममता बनर्जी की पार्टी को दो फाड़ करने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि 5 जनवरी 2025 को ममता बनर्जी की आयु 70 साल हो गई है। 70 साल की हो गई राजनीतिक में, फिर भी अभी पूरी तरह से दमदार होकर के राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का कहना था, अभिषेक बनर्जी की मांग थी कि ममता बनर्जी की 70 साल होने के बाद मुझे पार्टी कमान दे और अगले वाला 2026 इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में मुझे सीएम भेज दे और मेरी जो बुआ है वो पार्टी से साइडलाइन हो जाए, अब राजनीतिक से संन्यास ले, पार्टी का जिम्मेदारी हमको ले ले। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। 5 जनवरी को जो ही ममता बनर्जी 70 साल की हुई। শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গীকার সুস্বাস্থ্য সবার। শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে ডায়মন্ড হারবার। আমরা ডক্টরস অন হুইলস করেছি। डॉक्टर्स ऑन व्हील्स माननीय पार्टी की कमान तो छोड़ो, अभिषेक बनर्जी को पार्टी कमान से यूं दरकिनार कर दिया कि पार्टी के आला अधिकारी, बड़े पदाधिकारी होकर के उसको डायरेक्ट डैमेज कंट्रोल कर दिया। पार्टी की एक भी कमान छोड़कर उसको साइडलाइन कर दिया। तो संकेत यही मिल रहा है कि अभी भी ममता बनर्जी फुल ऑन फाइट है, कोई भी अपना सत्ता संभालने के लिए और कोई भी इलेक्शंस लड़ने के लिए। अब होगी ये कि ममता बनर्जी अब ये समझ चुकी है कि मुझे अभी मैं राजनीति करूंगी, यहाँ पे कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा। जो इंटरफेयर करेगा, चाहे मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, मैं उसको दरकिनार कर दूंगा। तो राजनीतिक में ऐसी देखी जा सकती है, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसी उठापटक चीज है जो किसी को पता भी नहीं होगी कि राजनीतिक से डर्टी माइंड से भी खेली जाती है।
उसकी एज नहीं देखी जाती है, ओल्ड एज है या स्मॉल एज है, लेकिन उसकी राजनीतिक पॉलिटिक्स में अगर एक बार एंट्री हो गई तो राजनीतिक यूं किरदार निभाता है उसकी पॉलिटिक्स चेहरा को लेकर के। तो अभिषेक बनर्जी अब पूरा खफा है ममता बनर्जी पे और पार्टी टूटने की चीज कर रही है, और इसी की मौका छाप ढूंढते हुए, इसी के मौका को ढूंढते हुए अमित शाह चाणक्य साहब इसी मौका को ढूंढते हुए अभी फिलहाल शांत है। उनका कहना अभी फिर भी जितना अगर अभी फूट डल चुका है टीएमसी पार्टी में, वो अभी फिलहाल उसको और देखा जाए, उसको और फूट डाला जाए। जिस दिन फूट में और भी 90% से 110% होगी, उस समय अमित शाह के जो चाणक्य उसकी एंट्री होगी। बीजेपी का माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? बीजेपी का माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? बीजेपी चाहती है, चाणक्य सब चाहता है कि टीएमसी अगर पार्टी छोड़ के बीजेपी में एंट्री लेना है अभिषेक बनर्जी को, सिर्फ वो अकेला ना है 10, 40, 50 विधायक तोड़ के लाए, जिससे मैं वहां की तोड़ मोड़ के सरकार बनाऊं। आपको भी पता है अमित शाह तोड़ मोड़ की राजनीति करने वाले में से चाणक्य कहे जाते हैं। इस चाणक्य में जो राजनीतिक पहलू है उसको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से राजनीतिक पहलू को मैं अपने, तो यही चीज होना होगा कि जिस प्रकार से बंगाल की राजनीति उठापटक चल रही है, आज अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी पे फायर है, टीएमसी पार्टी को तोड़ने में लग चुका है। अब सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी ये चाहती भी थी, और ये उसकी पुरानी आदत है बीजेपी की कि तोड़ो मोड़ो और एक दूसरे को तोड़ करके अपनी सरकार बनाओ। किस तरह से महाराष्ट्र में खेला हुआ आपको भी पता है। जो ममता बनर्जी कहती है कि खेला होवे, तो उसके साथ खेला ना कर दे बीजेपी। ये समय बताएगा कि बीजेपी की खेला, ममता बनर्जी की खेला बीजेपी ने खेला कर दे। महाराष्ट्र में भी देखी जा सकती थी कि एनसीपी और शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना की पार्टी, जो उद्धव ठाकरे की जो प्रतिनिधित्व करता है अगुवाई की पार्टी, तो किस प्रकार से दो फुट हुआ। जो एनसीपी में जो उसकी पार्टी में फुट हुई शरद पवार की पार्टी में, उसकी भतीजा अजित पवार ने कितने विधायक को ला करके रातों रात सरकार बना दी। और यही एकनाथ शिंदे जो शिवसेना की पार्टी में वो बहुत ही अदा कर रहे थे, बहुत ही बड़े नेता थे, बहुत ही बड़े भूमिका निभाते, लेकिन वही नेता शिवसेना को तोड़ मोड़ करके और एनसीपी को तोड़ मोड़ करके अजित पवार और शिंदे दोनों मिल करके बीजेपी के साथ सरकार बना दी। बाद में चला कि एकनाथ शिंदे वहां की महाराष्ट्र की सीएम फेस रहा। लेकिन वही देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि 2024 में जिस प्रकार से वहां इलेक्शंस हुआ महाराष्ट्र में, फिर वही चीज हो गया कि पल्ला किसका भारी रहा। बीजेपी कितनी सीट लेके आई, शिंदे कितनी सीट लेके आई, अजित पवार कितनी सीट लेके आई, और किसकी सीएम किसकी फेस तय करना है, फिर उसकी चुनाव के बाद तय कर दिया कि वहां पे जो पहले जो चयनित था फडणवीस, वो सीएम अभी बन चुके हैं। तो यह चीज से बीजेपी की रणनीति फूट डालो शासन करो है। वही घटना अब बीजेपी ने खेला होवे की घटना, जो ममता बनर्जी ने ये नारा दिया था खेला होवे, ये खेला उस पे ना भारी पड़ता है, क्योंकि बीजेपी की चाणक्य अब बंगाल में अपने नजर टकटकी लगा हुए हैं कि किस प्रकार से जो हमारे दिल्ली में 240 सीट को बढ़ा करके तोड़ मोड़ की राजनीति करके और उसको 272 करना है। बहुत लग चुकी है। अमित शाह को समझना यूं ही ये नहीं है। अमित शाह एक प्रकार की ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में यही देखी जाती है कि कितने बड़े दल फौज लगा देगा। आज कहीं अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता अगर चाहिए उनको, तो अगर 60 सीट लाना ही पड़ेगा। 60 सीट से अगर नीचे ला, बीजेपी 30 भी सीट ला ली, तो फिर तोड़ मोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। क्योंकि हरियाणा में भी देखी जा सकती थी किस तरह से चुनाव परिणाम किधर जा रहे थे और चुनाव परिणाम पलट गए। उस प्रकार से महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम क्या था और चुनाव परिणाम क्या हो गए। तब तक के लिए नमस्कार।